नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन। कुछ गलत अप्रोप्रिएशन हो गया, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल में कुछ गलत अमाउंट ट्रांसफ़र हो गए। जैसे अमाउंट प्रॉफिट की तरह डिवाइड करना था, इंटरेस्ट दे दिया, या इंटरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं था फिर भी इंटरेस्ट दे दिया, या इंटरेस्ट देना था नहीं दिया, सारा अमाउंट प्रॉफिट की तरह डिवाइड कर दिया। इस तरह से कुछ ना कुछ पार्टनर्स में गलत तरीके से डिवाइड हो जाता है अमाउंट, उससे कैपिटल के बैलेंस गलत आते हैं। अब उन कैपिटल को एडजस्ट करना होता है उनके सही अमाउंट तक आने के लिए। अब इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल से लिए हुए हैं, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। तो पहला लिया है हमने टी.एस. ग्रेवाल का पेज नंबर 2.88 पे क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। रेशो उनकी इक्वल, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसे इक्वल डिवाइड करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल फिक्स है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये सब करंट अकाउंट में जाते हैं। तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख दोनों की, पी की 2 लाख और क्यू की 3 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, बट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पता नहीं कितना प्रॉफिट था, जो भी था हमने सारा अमाउंट प्रॉफिट की तरह डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं। तो इसका मतलब जितना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनता है वो तो 12% ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए था। तो कुछ अमाउंट पे डिस्प्यूट हो गया, किस अमाउंट पे जितना इंटरेस्ट बनता है कैपिटल का। भाई बाकी तो प्रॉफिट इक्वल बांट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जितना अमाउंट इंटरेस्ट की तरह बनता है वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह 12% ऑफ कैपिटल मिलना चाहिए था। यानी कि पी और क्यू में कुछ अमाउंट ऐसा है जो गलत तरीके से डिवाइड हुआ। वो कितना अमाउंट है, कितने पे डिस्प्यूट है, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। देखो इसकी टेबल कैसे बनाएंगे। अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कुछ ऐसा अमाउंट है जो क्रेडिट होना चाहिए था कैपिटल में। तो किस किस की कैपिटल में, बल्कि करंट अकाउंट में कहिए, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों में से किसी ना किसी में क्रेडिट होता है, डिपेंड करता है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में फिक्स दिया हो तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए था। पी और क्यू में पी की कैपिटल इसने बताई है 2 लाख, ये 2 लाख कैपिटल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो 12% ऑफ 2 लाख 24,000 इसका अमाउंट बनता है, और 12% ऑफ 3 लाख 36,000 ये इसका अमाउंट बनता है। तो ये डिस्प्यूटेड अमाउंट हो गया 60,000। इतने अमाउंट पे डिस्प्यूट है। ये अमाउंट ऐसे डिवाइड होना चाहिए था, पी को मिलने चाहिए थे 24 और क्यू को 36, लेकिन ये अमाउंट बाकी प्रॉफिट में मिला के सारा प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया हुआ है, इक्वली। तो अमाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड, जो क्रेडिट हो चुका है, इस 60,000 को ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में इक्वल ट्रांसफ़र किया हुआ है। इक्वल मतलब 30,000। अब इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पी को क्रेडिट करना चाहिए था कितने से, 24 से, शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ये शुड, और इसको क्रेडिट किया हुआ है 30 से। तो ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ है, तो जितना ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ उतने क्या कर लेंगे, डेबिट। तो इसका डिफरेंस 6,000 हम क्या करेंगे, इसे डेबिट। इसको कितना क्रेडिट करना चाहिए था, 36,000, और कितना क्रेडिट किया है, 30, जब इक्वली डिवाइड कर दिया अमाउंट। तो इसको करना चाहिए था 36, किया हुआ 30, यानी कि कम क्रेडिट किया हुआ है, और क्रेडिट करेंगे कितने से, 6,000 से। तो पी को डेबिट करना है और क्यू को क्रेडिट करना है। तो इसकी जनरल एंट्री कर देंगे, पी करंट अकाउंट डेबिट क्योंकि कैपिटल फिक्स है, टू क्यूज करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट जो उनके प्रॉपर नहीं थे वो प्रॉपर हो जाएंगे। इसमें क्यू का करंट अकाउंट हमने इंक्रीज़ कर दिया और पी का करंट अकाउंट हमने डिक्रीज़ कर दिया, क्योंकि पी को 30 मिले हुए थे और मिलने कितने चाहिए थे, 24। तो एक्स्ट्रा क्रेडिट गया उसका, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। एक किस्म से
पी को हमने 6000 का लॉस किया और क्यू को हमने 6000 एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट की तरह इसका 36 बनता था और इसका 24 बनता था। तो 60,000 में 24 और 36 मिलने थे और ये 60,000 प्रॉफिट की तरह 30-30 डिवाइड किया हुआ है। तो इसको कम मिलना चाहिए था, ज़्यादा मिला हुआ है, तो जितना ज़्यादा मिला हुआ वापस डेबिट कर लिया। डेबिट करने का मतलब उसकी कैपिटल को हमने कम कर दिया, तो पी की कैपिटल हमारी, पी करंट अकाउंट कम हो गया। इसको मिलना चाहिए था 36,000, मिला है 30, तो मिलना ज़्यादा चाहिए था, कम मिला हुआ है। और देने के लिए इसके करंट अकाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, तो 6000 इसको इंक्रीज़ कर दिया। इसमें क्यू को फ़ायदा होगा इस एंट्री करने से और पी को लॉस होगा, क्योंकि पी ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट ले जा चुका था। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। इसके बाद जब करंट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो ये प्रॉपर इनके बैलेंस आ जाएंगे पी और क्यू के, तो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री रिक्वायर्ड है। और इस एंट्री के लिए ये टेबल हो गई। इसमें पहले पार्टनर आ गए, फिर कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, फिर कितना अमाउंट क्रेडिट किया हुआ है, जो होना चाहिए था जो किया हुआ है उसको कंपेयर करके ये एडजस्टमेंट आ जाएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60। राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। इनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, रेशो इक्वल है। उनकी कैपिटल है 1,20,000, 90,000, 60,000 तीनों की। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 6% इंस्टेड ऑफ 5%। ये बड़े ध्यान से देखना है। 6% दे दिया और देना कितना था 5%, यानी कि 1% फालतू दे दिया। तो 5% देना था, 5% दे दिया तो ठीक है, लेकिन 1% एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि प्रॉब्लम 1% में है, 6% में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का अमाउंट सिर्फ कितना है 1%, क्योंकि 5% तो देना ही था, लेकिन दे कितना दिया 6%। तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया 1%। वो जो 1% की रेट से एक्स्ट्रा अमाउंट है वो गलत दे दिया। अब इसकी टेबल देख लो कैसे बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% एक्स्ट्रा हैज़ बीन क्रेडिटेड। ये एक्स्ट्रा दे दिया आपने। अब 1% कैसे, किसका 1%? 1,20,000, 90,000 और 60,000। इसका 1,200, 900 और 600। 1% निकालेंगे तो ये 1,200, 900 और 600। ये 1% की रेट से एक्स्ट्रा आपने इंटरेस्ट दे दिया। इस अमाउंट पर डिस्प्यूट है। ये अमाउंट है आपका 2,700। तो प्रॉफिट में से ये अमाउंट दिया जा चुका है, हैज़ बीन क्रेडिटेड, ध्यान रहे 27,000 इस तरह से दे, 2700 आपने इस तरह से दे दिया राम मोहन सोहन को। अब ये देना कैसे था? ऐसे तो देना नहीं था, इंटरेस्ट तो देना नहीं था। जब इंटरेस्ट नहीं देना था ये अमाउंट किसी में आ जाएगा प्रॉफिट में। भाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो बैलेंस शीट फिगर प्रॉफिट का इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट की तरह डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इक्वल डिवाइड होना चाहिए। इक्वल मतलब 2,700 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 900 इसको मिलने चाहिए, 900 इसको, 900 इसको। अब दोनों आ गया, शुड हैव बीन भी आ गया आपके पास, कितना देना चाहिए था, एंड अमाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड ये भी मालूम है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। हैज़ बीन क्रेडिटेड 1,200, इतना क्रेडिट कर दिया, करना था सिर्फ 900, तो कम करना था ना, ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ है। इफ़ एक्सेस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड तो इसको क्या करेंगे डेबिट, इसके डिफरेंस को ही कर दिया डेबिट। मोहन के केस में देखिए अमाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड इज़ 900 एंड विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड 900, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डेबिट करने की ज़रूरत ना क्रेडिट। सोहन में देखिए अमाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड 600 एंड विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड 900, तो ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। कितना कम किया हुआ है 300, तो 300 और क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री आ जाएगी। डेबिट क्या करना है राम को, क्रेडिट करना है सोहन को। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, इस तरह से एंट्री बन जाएगी। यानी कि 5 और 6% लेने के बजाय आपको सिर्फ डिफरेंस लेना और डिफरेंस देखना है कि
देना था या ज़्यादा दे दिया, तो इस क्वेश्चन में ये अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जा चुका है, तो यहाँ लिखना है हैज़ बीन क्रेडिटेड। फिर इसको कंपेयर करना है, शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ये बाद में लिखा जाएगा। फिर कंपेयर करके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन देखिए 61, ये भी इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 61, राम श्याम मोहन पार्टनर, उनकी रेशो दी हुई है 2:1:2, जबकि 60th क्वेश्चन में इक्वली था, यहाँ 2:1:2 है। कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड देन 9% इंस्टेड ऑफ 10%। उसी तरह से वहाँ था 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी कि 1% एक्स्ट्रा दे रखा था। यहाँ 1% कम दिया हुआ है। सही रेट क्या है 10%, और दिया किस रेट से 9% से, तो यहाँ भी 1% का डिस्प्यूट है। तो 1% देना चाहिए था, दे दिया। ये देना चाहिए था, 10% देना था, दिया कितना 9%, तो कितने परसेंट रहेगा देना भी, तो 1%। 1% शुड हैव बीन क्रेडिटेड, देना चाहिए था। यहाँ 1% हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो ध्यान से देखना है, देना चाहिए था या दे दिया एक्स्ट्रा 1%, ये कंपेयर करना है। यहाँ 5% के बजाय 6% दे दिया, तो 1% एक्स्ट्रा दे दिया। यहाँ 10% के बजाय 9% दिया, इसका मतलब 1% और देना चाहिए। तो 1% की रेट से आप डिस्प्यूटेड अमाउंट निकालोगे, तो 1% ऑफ 3 लाख 3,000, 1% ऑफ 1 लाख 1,000, 1% ऑफ 2 लाख 2,000। अब ये आप इसकी टेबल बना लेंगे। ये है क्वेश्चन 61। 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड। लास्ट क्वेश्चन में जो था वो 1% हैज़ बीन क्रेडिटेड, कॉलम ध्यान से देखना है। क्रेडिट कर दिया, यहाँ क्रेडिट करना चाहिए 1%, 3,000, 1,000, 2,000, 3 लाख का 1%, 1 लाख का 2%, वो 1%, और 2 लाख का 1%, टोटल डिस्प्यूटेड अमाउंट 6,000। तो ये 6,000 जो ऐसे देना चाहिए था, और आपने क्या किया, इसको प्रॉफिट की तरह डिवाइड किया हुआ है। तो प्रॉफिट की तरह डिवाइड किया हुआ है, तो किस रेशो में, उसकी रेशो दी हुई है 2:1:2। इस रेशो में अगर डिवाइड करें 6,000 को, तो 5 से डिवाइड करके 1200, 1200 इंटू 2 2,400, 1200 और मल्टीप्लाई बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 2,400, 2:1:2 की रेशो में ऐसे क्रेडिट कर दिया। ये प्रॉफिट की तरह दे दिया आपने अमाउंट। देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह 1%, और ये अमाउंट आपने कैसे दे दिया, प्रॉफिट की तरह दिया तो है, लेकिन गलत तरीके से बांट दिया। अब कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 3,000, ये 3,000 क्रेडिट होना चाहिए था। कितना क्रेडिट किया है, 2,400, होना चाहिए था 3,000, किया है 2,400, तो ज़्यादा होना चाहिए था, तो और क्रेडिट करेंगे 600 से क्रेडिट। शाम को देखिए कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, 1,000, कितना क्रेडिट किया हुआ है 1,200, एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है, तो 200 क्या करेंगे, डेबिट। कितना होना चाहिए था 2,000, कितना क्रेडिट किया हुआ है 2,400, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है 400, दोनों का डिफरेंस, तो 400 क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट में दोनों आएंगे, कौन कौन, श्याम और मोहन, ये श्याम और मोहन। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर कैपिटल वाज, ये रहा, देयर कैपिटल वाज फिक्स्ड। अब फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में आप लिखें, करंट अकाउंट से दोनों को डेबिट करना है, तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, ये श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट हो गए, और इसे क्रेडिट करना है राम को, टू राम करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में देख लेना कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, कुछ ना लिखा हो तो फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड लिख दिया तो ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 में, मीता उषा आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:3, 2:3 की रेशो है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल
ये उनकी कैपिटल दी हुई है 1,40,000 एंड 1,20,000। ड्राइंग दोनों की दी हुई है 32,000 एंड 24,000। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ये डेट बड़े ध्यान से देखना है, ड्राइंग कब की, 1 जनवरी 2016 को। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। क्या क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%, और ये कमीशन 8,000। 3 आइटम एक साथ भूल गए। अभी पहला क्वेश्चन किया था उसमें था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्प्यूट था सिर्फ, दूसरे में रेट का डिस्प्यूट था। अब यहाँ पर इकट्ठे जो है 3 आइटम भूल गए, तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे आ गया, वो ठीक नहीं बटे। तो इसका एनालिसिस कैसे करना है इसको देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 64। टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 64। कौन कौन पार्टनर है? मीता और उषा। सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख लो ऊपर हेडिंग छोड़कर। ये रहा मीता और उषा। क्या क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कमीशन भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। जो देने वाले हैं उनको पहले लिख लो 2 कॉलम में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से, अब कैपिटल दिया हुआ है 1,40,000 और 1,20,000, तो इनका 6% 84 और 72 ये आ गया। मीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,400 और 7,200। ये कैसे आया अमाउंट? परसेंटेज दी हुई है 6%। किसका 6%? 1,40,000 का और 1,20,000 का। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। और क्या देना भूल गए इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये लेना भूल गए। जो देने वाले आइटम है वो एक साइड, जो देने वाले आइटम है वो एक साइड। इसी तरह से कमीशन 8,000 किसको? मीता को। तो एक कमीशन का कॉलम बना लीजिए। कमीशन देना था किसको? मीता को। कितना? 8,000। इसको कोई कमीशन नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। किसका 6%? 32,000 और 24,000। लेकिन डेट ध्यान में रखनी है। अमाउंट कब विड्रा किया? 1 जनवरी 2016 को। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इसे करोगे 32,000, ऐसे यहाँ कर देता हूँ 32,000, उसका परसेंटेज दिया हुआ है 6% और 3 मंथ्स का ये कैलकुलेट करोगे। $480, ये 480 आ गया। इसी तरह से 3 मंथ्स का दूसरे की ड्राइंग का, दूसरे की ड्राइंग कितनी है? इसकी ड्राइंग है 24,000, उसका 3 मंथ्स का निकालोगे 6% की रेट से तो वो आ जाएगा। इसी तरह से 360। तो ये दोनों देना है और ये लेना है। तो नेट जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे? उसका निकालने का तरीका होगा, हमारा कॉलम है ये ए, ये बी और ये सी। तो हम ए और बी को ऐड करके ये देना था, माइनस सी ये लेना था, तो नेट अमाउंट निकाल लेंगे। यानी कि 8,000 ये लिख दिया ऊपर ने, ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि पहले दोनों कॉलम का टोटल देना है माइनस ये लेना है। तो 8,400 प्लस 8,000 दोनों को ऐड किया 16,400 माइनस 480, तो नेट अमाउंट आ गया आपका 15,920। ठीक है। इसी तरह से 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन इसकी है नहीं, तो 7,200 माइनस 360, इसमें से ये माइनस करके ये अमाउंट आ गया। तो मीता को कितना अमाउंट मिलना चाहिए था इन तीनों की वजह से? 15,920। और उषा को कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? 6,840।
टोटल डिस्प्यूटेड अमाउंट, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, इन दोनों का टोटल कर दीजिए। 0, 2 + 4 6, 9 + 8 17, 1 कैरी, 6 + 6 12, ये आ गया 22,760। अब ये जो टोटल डिस्प्यूटेड अमाउंट है हमने ऐसे डिवाइड नहीं करके कैसे डिवाइड किया हुआ है, एज प्रॉफिट। और प्रॉफिट की रेशो क्या है उनकी, ये प्रॉफिट की रेशो दी हुई क्या, 2:1, 2:3। इट मीन्स दिस अमाउंट हैज़ बीन डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। तो इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 2/5 और 3/5 इस अमाउंट का। तो इसका 2/5 ये आ जाएगा 9,104 और 3/5 13,656। इसको इस रेशो में डिवाइड करके ये आ गया। दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ये दे दिया हैज़ बीन क्रेडिटेड, और शुड हैव बीन क्रेडिटेड कितना देना था, ये अमाउंट देने थे। तो मीता को कितना मिलना चाहिए था, 15,920। कितना मिला है, 9,104। तो कम मिला है तो और देंगे, इसमें से ये माइनस करके आ गया 8,816, इतना क्रेडिट करेंगे। इसको कितना मिलना चाहिए था, 6,840। किसको, उषा को। और उषा को मिला कितना अभी तक, क्रेडिट कितना कर दिया, 13,656। तो ज़्यादा किया कम, ज़्यादा कर दिया क्रेडिट। अगर ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ तो वापस क्या करेंगे, डेबिट। दोनों का डिफरेंस डेबिट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ये आएगा 6816, ये अमाउंट आ गया। तो इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट किसे करना है, उषा को। क्रेडिट किसे करना है, मीता को। तो उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। मीता के कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, उषा के कैपिटल को घटा देंगे। ये सब भूल के हमने इतनी गलती की है, नेट इफेक्ट जो है इतने अमाउंट से करेक्शन हो जाएगी। अगर हम इसकी कैपिटल को 6816 से इंक्रीज़ कर दें और इसकी कैपिटल को 6816 से डिक्रीज़ कर दें तो उनका डिस्प्यूट सोल्व हो जाएगा। ये ना करने की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। इसमें देखिए, मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर। कैपिटल के बैलेंस दिए उनके 30,000, 25,000 एंड 20,000। ये कैपिटल के बैलेंस हैं। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, अब ये बड़े ध्यान से देखना है लैंग्वेज को, कि इन अमाउंट्स तक पहुंचते हुए क्या कुछ किया आपने, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड, यानी कि प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र कर चुके हो और उनकी ड्राइंग भी है 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो प्रॉफिट और ड्राइंग से कैपिटल अफेक्ट हो चुकी है। तो ये जो आपकी कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और फिर बाद में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। जो साल के शुरू में कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं दी क्या हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल। तो एक पार्ट इस क्वेश्चन में आपका इंक्रीज हो गया। पहले आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तब उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट ऐड किया जा चुका है। प्रॉफिट है 24,000, 3 पार्टनर हैं, तीनों की रेशो दी हुई तो इक्वल डिवाइड किया हुआ, यानी कि 8,000, 8,000, 8,000, 3 से डिवाइड करके 8,000 आ जाता है। यानी कि तीनों कैपिटल में 8,000 प्रॉफिट शामिल है। और ड्राइंग माइनस की हुई है, उसे वापस ऐड करेंगे तो ये ड्राइंग ऐड होगी और प्रॉफिट जो उसमें ऐड किया वो माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए टेबल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, मोहन, विजय, अनिल, इनकी क्लोजिंग कैपिटल नोट करेंगे। दी हुई है क्वेश्चन में 30, 25 और 20। तो लिख दिया मैंने 30,000, 25,000, 20,000। ड्राइंग दी हुई है 5,000, 4,000 और 3,000। ये ड्राइंग माइनस की हुई है कैपिटल से, तो वापस आप इसे ऐड करोगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। यानी कि जो कैपिटल दी हुई है ड्राइंग माइनस करने के बाद है, तो आप इसे प्लस करेंगे, प्लस ड्राइंग।
5000, 4000, 3000, ये ड्राइंग आपने ऐड की। ऐड करने के बाद ये अमाउंट आ गया आपके 35,000, 29,000, 23,000। प्रॉफिट है 24, ये ऐड किया हुआ है, ये माइनस करेंगे तो तीनों पार्टनर में डिवाइडेड बाय 3 करके इसको 8,000 पर पार्टनर आ गया। तो 8,000 माइनस 8,000 -8,000, ये प्रॉफिट माइनस कर दिए। तो मोहन की ओपनिंग कैपिटल 27,000 आ गई, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। इसका 21,000 और इसकी कैपिटल 15,000, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 10% की रेट से इंटरेस्ट भूल गए तो नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन, विजय, अनिल का 10% ऑफ 27,000 2,700, 10% ऑफ 21,000 2,100, 10% ऑफ 15,000 1,500। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए, 2,500, 200 और 150, तो ये भी लिख लीजिए। सॉरी 250, 200 एंड 150। अब ये देना भूल गए, लेना भूल गए, ये अलाउ करना भूल गए, चार्ज करना भूल गए। तो ये देना था, ये लेना था, नेट अमाउंट कितना देना था, इसमें से माइनस कर दीजिए। मान लो अगर ये ए कॉलम है और ये बी है, तो अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ये कैसे आएगा, ए माइनस बी, यानी कि इसमें से ये लेस करके इतना देना था 2450। इसी तरह से यहाँ देखिए 2,100 में से 200 माइनस करके 1,900 देना था, 1,500 में से 150 माइनस करके 1,350 ये देना था। इतने अमाउंट पे डिस्प्यूट है, ये टोटल किया। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ये अमाउंट ऐसे देना था, ऐसे ना दे के कैसे दिया हुआ है, प्रॉफिट की तरह। प्रॉफिट की रेशो क्या है, इक्वली, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1,900, यानी कि हर एक पार्टनर को आपने 1,900 दिया हुआ है। ये हैज़ बीन क्रेडिटेड। अब एडजस्टमेंट आ जाएगी। देना कितना था 2450, दिया कितना 1900, कम दिया तो और देंगे, डिफरेंस 550 क्रेडिट करेंगे। इसको जितना देना था उतना दिया है, कुछ नहीं करना है। इसको कम देना था, ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ है, ज़्यादा क्रेडिट किया हो तो वापस क्या करेंगे, डेबिट। ये 250 डेबिट हो गया। तो डेबिट किसे करना है, अनिल को, तो एंट्री आ जाएगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसे करना है, मोहन को, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगी। बीइंग एरर ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेक्टिफाइड, इस तरह से नरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना ही।